जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरे साथ आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बच्चों के सवाल भी आते हैं कि सर मुझे राज्य वाली छात्रवृत्ति मिल गई लेकिन मेरी एनएमएमएस वाली छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। तो पहले क्या नियम था कि बच्चे को अगर एक छात्रवृत्ति मिल जाती थी तो दूसरी छात्रवृत्ति रोक दी जाती थी। अब ये नियम में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी गरीब बच्चों के लिए जो कि ग्रामीण प्रदेश में रहकर टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि छात्रवृत्ति योजनाएं पा रहे हैं, तो वो कई अन्य तरह की छात्रवृत्ति जो सरकारी योजनाएं उनको नहीं पा रहे थे, अब उनके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उनके लिए भी छात्रवृत्ति की नई राह खुल गई है। देखिए, ये पत्र जारी कर दिया गया है और इस पत्र का ही सार मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, और बताने जा रहा हूँ। तो कृपया आप ध्यान से सुने और समझें। और जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे अभी अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति योजना आई, उसकी जानकारी मैंने आज ही दी है। तो अन्य जो छात्रवृत्ति योजनाएं जो कि फ्री होंगी, उसी की मैं बच्चों जानकारी देता हूँ। और जैसा आप जानते हैं, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, तो जो सरकारी योजनाएं जो बच्चों के हित की होती हैं उसकी जानकारी लगातार देते रहता हूँ। नवोदय विद्यालय, एनएमएमएस, श्रेष्ठा योजना, काफ़ी योजनाओं की परीक्षा की तैयारी भी बच्चों में करवाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी पोर्टल, आप जानते हैं कोई भी छात्रवृत्ति अगर आप लेनी होती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, काफ़ी योजनाएं होती हैं, बस बच्चों आपको जानकारी नहीं है कि ये भी छात्रवृत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, तो एनएसपी पोर्टल के जरिए ही अप्लाई करी जाती है। तो इसका एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ एनएसपी पोर्टल का, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। में ऐतिहासिक बदलाव, अब छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा निर्देश जारी किए ताकि सभी छात्र इस योजना का लाभ उठा सकें। उद्देश्य क्या है? पात्र छात्रों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसी भी योग्य छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित न रहने देना। मान लीजिए कोई गरीब घर का बच्चा है और मेहनत करके टॉप करके कोई छात्रवृत्ति पा जाता है, तो क्या उसे अन्य छात्रवृत्ति का अधिकार नहीं है? कि वो गरीब है तो क्या उसको और संसाधन नहीं चाहिए? अब देखिए, केवल इसमें यहाँ ट्यूशन फ़ी की बात नहीं रह गई है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको ट्यूशन फ़ी, भाई रहना खाना भी तो है, कहीं आप रहेंगे किराए पे, खाएंगे भी तो, फिर आने जाने के लिए किराया भत्ता भी तो चाहिए कॉलेज में, ये नहीं कि कॉलेज के बगल में ही घर मिल जाए, ठीक है। तो कई और बाकी जब ऑनलाइन आ गए, इंटरनेट आ गया है, तो मोबाइल हो गया, मोबाइल का डाटा का खर्च हो गया, टैबलेट का खर्च हो गया, ये सब भी शामिल है। तो सरकार को ये चीज़ें समझ में आए कि काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, गांव के परिवेश के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे, टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको पढ़ने का हक है और आगे बढ़ने का हक है। तो इसी सोच के साथ सरकार ने बदलाव कर दिया कि अब ये वाला नहीं चलेगा। पहले क्या था? पहले ये था कि अगर कोई एक छात्र है तो उसको केवल एक ही छात्रवृत्ति दी जाएगी, अब नहीं दी जाएगी, ठीक है। पहले एक छात्र, कोई छात्र केवल एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता था, तो बच्चे सोचते भाई केवल एक छात्रवृत्ति, अब क्या है? अब ये 2026-27 से लागू कर दिया गया है, एक छात्र अनेक छात्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो ये बदल कर दिया गया है। इसमें देखिए, मेरिट आधारित छात्रवृत्ति, यह योग्यता, शैक्षणिक प्रदर्शन या प्रतियोगी परीक्षा में रैंक के आधार पर दी जाती है। बच्चे टॉप करते हैं उनको भी दिया जाता है, कई तरह की योजनाएं होती हैं। और जो कल्याण आधारित छात्रवृत्ति है, अब उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यह सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को दी जाती है। तो इसके लिए देखिए कुछ नहीं करना है, आप एनएसपी पोर्टल पर जाएं और अपना क्वालिफिकेशन डालें, सब कुछ डालें। उसमें कई तरह की योजनाएं आप खुद के लिए भी खोज सकते हैं कि मैं किस किस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने गूगल पे एनएसपी पोर्टल आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, वो आ जाएगा, उस पर आप अपना सर्च कर सकते हैं। ओटीआर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी को करना होता है, तो आप करके रख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साल भर ओटीआर आप कर सकते हैं, फिर अपनी जो योजनाएं जो आपके हिसाब से समय समय पे आती हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें जो पॉइंट्स है उसको भी हम लोग और समझे नीचे। ये बदलाव किसके
आदेश पर हुआ है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जिसमें जारी आदेश का अनुपालन में बदलाव किया गया। स्पष्ट निर्देश है कि यदि कोई छात्र मेरिट छात्रवृत्ति के लिए भी पात्र हो जाता है, उसे मेरिट छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, दोनों छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी। ठीक है, इसकी मतलब यहाँ आदेश दिया गया है कि हर एक स्कूल को इसकी जानकारी दे दी जाए, ताकि बोर्ड पे भी हर एक जगह नोटिफिकेशन कर दिया जाए कि अब बच्चे कई छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। छात्रों को क्या क्या लाभ होने वाला है? अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। एक से अधिक छात्रवृत्तियाँ मिलने से आर्थिक बोझ कम होगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अब संसाधन अलग अलग हो गए हैं, कहीं पे भी आना जाना, किराया खर्चा, रहना खाना सब, अब उसके संसाधन जो मिलेगा वित्तीय संसाधन, उससे वो कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, शैक्षणिक और प्रतियोगी प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मेरिट आधारित छात्रवृत्तियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। समान अवसर मिलेगा। समाज के सभी वर्गों के छात्रों को समान और व्यापक समर्थन मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी और न्यायपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी समय समय पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, जैसे हम NSP पोर्टल पर जाकर पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ ना छूटे। और देखिए ये साइट्स है scholarship.gov.in, इस पे जितनी भी तमाम योजनाएं आती हैं उसकी जानकारी बच्चों दी जाती है। तो यहाँ पर वैसे ही ये जो पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पर अलग तरीके से बदलाव के साथ यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है बच्चों, ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।